जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की एक और क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। चलिए, महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों जिसकी हमने पीपीटी बनाई है, उसके द्वारा आपको क्लास करा रहे हैं, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना हमारा लक्ष्य है। तो चलिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं एक नज़र में देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। राष्ट्र ध्वज क्या है भारत का? दोस्तों ये है तिरंगा। राष्ट्रीय गान क्या है? तो यह है दोस्तों जनगण मनगण। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो यह है वंदे मातरम। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग क्या? तो दोस्तों ये शक संवत। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो ये दोस्तों सत्यमेव विजयते। राष्ट्रीयता क्या है दोस्तों? तो ये हमारी भारतीय है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरिक है। राष्ट्रीय ध्वज वंदना क्या है? तो यह है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अगला है, राष्ट्रपिता कौन है? तो ये महात्मा गांधी। राष्ट्रीय विदेश नीति कौन है? तो ये गुटनिरपेक्ष। राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे बड़ा? तो ये है दोस्तों भारत रत्न। राष्ट्रीय सूचना पत्र? श्वेत पत्र। राष्ट्रीय वृक्ष? तो ये है बट, जिसे हम बरगद कहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ये है रुपया। राष्ट्रीय नदी? गंगा। राष्ट्रीय पक्षी? मोर। राष्ट्रीय पशु? बाघ। राष्ट्रीय फूल भारत का? तो ये कमल। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल? आम। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव? तो यह है गंगा डॉल्फिन। चलिए अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राइट, ये लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला देख लेते हैं, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को क्या नाम दिया गया? तो इसे दिया गया तो शून्य रेखा, जिसे हम जीरो लाइन भी कहते हैं। अगला है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के से तीनों ओर घिरा है? तो दोस्तों त्रिपुरा। तीनों ओर यानी कि त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के तीनों ओर घिरा है? तो यह त्रिपुरा यानी कि त्रिपुरा। अगला है, भारत के कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से लगे हैं? केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से लगे हैं पाकिस्तान से? एक दोस्तों लगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। दो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों और तीन अन्य राज्य हैं, यानी कि राज्य हैं। दो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो एक दोस्तों आपका लद्दाख हो जाता है, एक आपका जम्मू कश्मीर। और तीन राज्य कौन कौन से हैं? पहला आपका पंजाब है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा गुजरात है। ये दोस्तों पाकिस्तान से घिरे हैं। और आपसे पूछा जाए कि कुल सीमा पाकिस्तान से कितनी लगती है राज्यों की, तो आप कमेंट में बताएंगे। देश सीमा से लगने वाले भारतीय एवं केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। पाकिस्तान से कितने लगे? अभी हमने आपको बताया था पाँच। पाँच कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और गुजरात और राजस्थान। अफगानिस्तान से कितनी सीमा लगी है दोस्तों? तो ये लद्दाख की लगी है दोस्तों, अफगानिस्तान से लद्दाख की। चीन से कितने देशों की कितने राज्यों की सीमा लगी चीन से भारत के? तो एक लद्दाख। पाँच की लगी दोस्तों, कितने? पाँच की, लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की और सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की। और बांग्लादेश की कितने? बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगी है भारत के? तो ये तो लगी है पाँच की। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी प्रकार मिजोरम से दोस्तों चार राज्यों की सीमा लगी है भारत के। कौन कौन से? मिजोरम दोस्तों मिजोरम नहीं, म्यांमार से क्या राज्य की सीमा लगी है भारत के? तो चार। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए अगला देख लेते हैं, भूटान से क्या राज्यों की सीमा लगी है दोस्तों भारत के? भूटान से तो ये लगी चार की। कौन कौन से? एक पहला बताओ सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार नेपाल से क्या राज्यों की सीमा लगी है भारत के? तो ये लगी है पाँच राज्यों की सीमा लगी है नेपाल से भारत की। कौन कौन से? एक है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पाँचवा सिक्किम। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, सभी बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं तीन देशों के साथ साझा करती है? तो दोस्तों बताएंगे तीन। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सीमा और रेखा से संबंधित देख लेते हैं। सीमा और रेखा से संबंधित यानी कि किस राज्य, कौन सी रेखा किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों बार बार रिपीट करने वाली डुरंड रेखा, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिक रेखा, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड जैसे कि दोस्तों पता है आपको, पाकिस्तान और भारत का कभी समझौता नहीं होता, हर समय रेड निशान रहते हैं दोनों तरफ से, तो इसलिए रेड क्लिप यानी कि
भारत और पाकिस्तान, कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम LOC कहते हैं। तो दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है ये, युद्ध विराम रेखा। मैक-मोहन रेखा, तो ये भारत और चीन के बीच, जिनपिंग के साथ। मैक-मोहन, मैक-मोहन, तो दोस्तों मोहन हो गया भारत का, मैक जैसे चीन का नाम हो गया, तो इस प्रकार भी याद रखते हैं मैक-मोहन, चीन भारत के साथ सीमा पूछे जाती है दोस्तों ये रेखा। चलिए, भारत में कर्क रेखा के निकट स्थित शहर कौन सा है? भारत में कर्क रेखा के निकट स्थित शहर है दोस्तों रांची। उत्तर के, भारत के उत्तर में स्थित देश कौन सा? भारत के उत्तर में स्थित देश, तो यह चीन, नेपाल, भूटान। जैसे भारत बसा दोस्तों, भारत के उत्तर दिशा में कौन कौन से देश हैं? तो ये 3 हैं। कौन कौन से? चीन, नेपाल, भूटान। और भारत के पूर्व दिशा में स्थित देश कौन सा है? तो यह है एक, कौन सा है? ये दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में देश कौन सा है? तो ये भी दोस्तों एक है। भारत के पश्चिम में देश कौन सा है? तो ये नल्ला पाकिस्तान है, पाकिस्तान। चलिए, अगला है पूर्वांचल की पहाड़ियों, पूर्वांचल की पहाड़ियों का, पूर्वांचल की पहाड़ियों भारत को अलग करती हैं। तो ये दोस्तों म्यांमार से, म्यांमार से अलग करती हैं भारत को अलग। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो भारत को अलग करती हैं म्यांमार से। अगला, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी और जलडमरू मध्य भारत को अलग करते हैं श्रीलंका से, श्रीलंका से। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। मैक-मोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट, मैक-मोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 27 अप्रैल 1914 को। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को। अगला देख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? तो यह है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो राइट आंसर ये करती है 17.7। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो ये करती है दोस्तों 17.7। नेक्स्ट, भारत की जल सीमा किन देशों के साथ मिलती है? भारत की जल सीमा किन देशों के साथ मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है 5 के साथ। कौन कौन से हैं? पहला है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा है म्यांमार और पांचवा है पाकिस्तान। तो पूछा जा सकता है आपसे, भारत की जल सीमा किन देशों के साथ मिलती है और कितने? तो दोस्तों ये 5 हैं। कौन कौन से? पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा है म्यांमार और पांचवा है आपका पाकिस्तान। अगला देख लेते हैं, भारत के मानक समय ग्रीनविच समय का अंतर कितना है? भारत का जो दोस्तों मानक समय है, इसके ग्रीनविच समय का अंतर कितना है? तो यानी कि 2.5 घंटा, यानी कि 5 से ही 1/2 समझ सकते हैं दोस्तों आप। चलिए अगला देख लेते हैं, चलिए आई रिपीट, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय का अंतर कितना है? तो दोस्तों ये 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा का है, 5.5 घंटा। अगला देखते हैं, नेपाल को छूने वाले भारत के राज्य है, नेपाल को छूने वाले भारत के राज्य है। ट्रिक है दोस्तों इसकी, उत्तर पश्चिम उत्तरा सिक्किम, उत्तर पश्चिम उत्तरा सिक्किम, उत्तर पश्चिम उत्तरा सिक्किम। देखो बिहार, देखा बिहार, उत्तर पश्चिम उत्तरा सिक्किम, देखा बिहार। जैसे उत्तर से उत्तर पश्चिम, उत्तरा से सिक्किम, देखो बिहार। तो देखते हैं, उत्तर से दोस्तों उत्तर पश्चिम, उत्तराखंड, सिक्किम और बिहार। प्रदेश से बंगाल। चलिए अगला देख लेते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर व पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो राइट आंसर, तो पर्वत दोस्तों आपके 10.6% और पहाड़ियाँ आपकी 18.5%। संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत पर मैदानी विस्तार है? तो राइट आंसर ये 43% पर। नेक्स्ट, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो 9 दोस्तों, 9। नेक्स्ट, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये दोस्तों सभी को पता है, गुजरात की।
इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला देख लेते हैं, चलिए। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगला है केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान पर, दक्षिण अंडमान पर। आई रिपीट, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिण अंडमान पर। नेक्स्ट, भारत और म्यांमार सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और म्यांमार को सीमा रेखा स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? तो पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा है मिजोरम। अगला है दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो यह है अनाईमुंडी, अनाईमुंडी। चलिए, चीन को छूने वाले भारत के राज्य देख लेते हैं। चीन को छूने वाले भारत के राज्य, तो कुछ दोस्तों ट्रिक के अनुसार भी हमने, अरुणा ने लल्लू को हिम पर उतरना सिखाया। तो देख लेते हैं, अरुणा ने लल्लू को हिम पर उतरना सिखाया। तो देखते हैं, अरुणा से हो गया दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, और ले से हो गया लद्दाख, हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश, उतरना से हो गया उत्तराखंड, सिखाया से हो गया आपका सिक्किम। एक बार और देख लेते हैं, चीन से छूने वाले भारत के राज्य है। तो ये है ट्रिक है आपकी, ये है दोस्तों 5 राज्य। ट्रिक है, अरुणा ने लल्लू को हिम पर उतरना सिखाया। तो अरुणा से हो गया दोस्तों, अरुणा से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ले से हो गया लद्दाख, लल्लू से हो गया लद्दाख, हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश, उतरना से हो गया आपका उत्तराखंड, और सिखाया से हो गया आपका सिक्किम। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, भारतीय राज्य देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं? भारत क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो पहला है बैरन एवं नारकोंडम, बैरन एवं नारकोंडम। ये दोस्तों भारत में स्थित है, भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सभी को पता है, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान, थार भूमि राजस्थान में। अगला है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश। 8 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला बिंदु देखते हैं, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो राइट आंसर ये जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू कश्मीर में। चलिए, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ट्रिक है आपकी, पंगू राज लद गया, पंगू राज लद गया, पंगू राज लद गया। तो पैसा हो गया पंजाब, गुसा हो गया गुजरात, रासा हो गया राजस्थान, जैसा हो गया जम्मू कश्मीर, और लैसा हो गया लद्दाख। तो ये थे दोस्तों हमारे 5 राज्य हैं। अगला देखते हैं, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो अभी हमने आपको बताया था दोस्तों, ये 17 अगस्त 1947 को। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो ये सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये है सिक्किम। आई रिपीट, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान को स्पर्श करता है? तो ये है सिक्किम। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो राइट आंसर ये लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में। नेक्स्ट, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के। नेक्स्ट है,
भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इंद्राकोल। इंद्राकोल। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंद्राकोल। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है तो बताएंगे कमेंट में दोस्तों। तो ये है अटलांटिक स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र। अगला है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी? आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो ये थी कुर्नल। कुर्नल। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कुर्नल। चलिए भूटान से देख लेते हैं। भूटान की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य। भूटान की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, तो ये है वसा। ट्रिक है हमारी वसा, BASA, वसा। तो देख लेते हैं। वैसा हो गया आपका, वैसा हो गया आपका राज्य है पश्चिम बंगाल, ऐसा हो गया असम, ऐसा हो गया सिक्किम, और ऐसा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो देखते हैं। वैसा पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, ऐसा असम जिसकी राजधानी दिसपुर, ऐसा से सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक, और ऐसा हो गई अरुणाचल प्रदेश जिसे हम कहते हैं ईटानगर। ईटानगर राजधानी इसकी। चलिए भूटान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य देख लेते हैं मैप द्वारा। भूटान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य ये हैं हमारे, देख सकते हैं 4। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। हमने आपको बता दिया था, आप देख सकते हैं मैप द्वारा भी। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो ये है मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में? मध्य प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सैंडल पीक। आई रिपीट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी यह है सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तट तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये मालाबार तट। मालाबार तट। अगला देख लेते हैं। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का जो पठार है दोस्तों किन राज्यों में स्थित है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला बिंदु है, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये बनास नदी। बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ये तैतीस सागर था। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ये था तो तैतीस सागर। अगला देख लेते हैं। म्यांमार देश को छूने वाले भारत के राज्य है। म्यांमार देश को छूने वाले भारत के राज्य है, तो ये ट्रिक है। अरुणा का नाम मिज्जो। अरुणा का नाम मिज्जो। आशा हो गया दोस्तों, अरुणा से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नाम से हो गया नागालैंड, नाम से हो गया नागालैंड, मैं से हो गया मणिपुर, और मिज्जो से हो गया मिजोरम। देख सकते हैं म्यांमार से छूने वाले भारत के राज्य, तो ये हैं हमारे 4 राज्य। अरुणा से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नाम में नाम ना से हो गया नागालैंड, मैं से हो गया मिजोरम, मणिपुर सॉरी, और मिज्जो से हो गया मिजोरम। चलिए आगे बिंदु देखते हैं। म्यांमार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य है कौन कौन से हैं? तो ये है आपका, एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा है मिजोरम। अभी हमने आपको बताया था ऊपर। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जूम कम कर लेते हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर स्थित हैं? तो ये उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में। नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। अनाईमुड्डी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 6595 मीटर। अनाईमुड्डी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 6595 मीटर। नेक्स्ट, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो उससे राजस्थान में। राजस्थान में। अगला है, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में। पम्बन द्वीप दोस्तों मन्नार की खाड़ी में। अगला देखते हैं इसी प्रकार, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो यह है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट, कोलवा पॉइंट कहाँ है? कोलवा पॉइंट कहाँ है? तो दोस्तों यह है मुंबई में। मुंबई में। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, डुरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के
मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो राइट आंसर 1893 में, 1893 में। चलिए अगला बिंदु है दोस्तों हमारा भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें देख लेते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास है हमारी ये, जिसमें कि दोस्तों हम भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल कंप्लीट कराएंगे। 2 से 3 क्लास में हम आपको करा देंगे, तो डेली बने रहें। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, और दोस्तों आपको पता है हाई कोर्ट की वैकेंसी भी आ चुकी हैं, जिसमें कि ग्रुप सी की भी हैं, ग्रुप डी की भी हैं, स्टेनोग्राफर की भी हैं, और दोस्तों एक पोस्ट आईटीआई से भी दी है। जिस किसी भाई ने 1 वर्ष का आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है तो 100 के 100% सिलेक्शन है दोस्तों, 100 के 100%। तो जल्दी से जल्दी सभी भाई बहन क्लास में बने रहें, और जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए भारत की प्रमुख फसलें देख लेते, झीलें देख लेते हैं, सॉरी फसलें नहीं, झीलें। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो यह है चिल्का झील, जो कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। नेक्स्ट है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है बुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है आपकी बुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। बुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? बुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो यह है आपकी चिल्का झील। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। खारा पानी उड़ीसा, खारा पानी उड़ीसा, यानी कि चिल्का झील। सांबर झील किस राज्य में है? सांबर झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में, सांबर झील राजस्थान में। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट बिंदु है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ये सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में, उत्तर भारत के मैदानी भागों में। अगला है किसे गंगा नदी का वाटर कहा जाता है? अगला है देखते हैं, चलिए गोकुल झील कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तो भारत, उत्तर भारत के मैदानी भागों में। गोकुल झील कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदानी भागों में। अगला है किसे गंगा नदी के वाटर टावर कहा जाता है? किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो ये दोस्तों नेपाल देश को कहा जाता है, नेपाल को। चलिए दोस्तों झीलें और राज्य, यानी कि किस झील, कौन सी झील कौन से राज्य में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी झील किस राज्य में? तो झीलें यहाँ पर हैं, हमारा राज्य ये है। चलिए बरुआ सागर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। नैनीताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड। पुलिकट झील तमिलनाडु, पुलिकट झील तमिलनाडु, पुलिकट झील तमिलनाडु। जैसमंद झील, जैसमंद झील राजस्थान, जैसमंद झील राजस्थान, जैसमंद झील राजस्थान। तो दोस्तों 102 बार इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि आपका इसी क्लास में याद हो जाए। एक बार वीडियो और देख लेना दोस्तों, तो आपका पक्का कंफर्म याद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं गलत कर पाएंगे अगर आपसे ज्योग्राफी भूगोल से क्वेश्चन पूछता है तो एग्जाम में। नागिन झील तो ये जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, नागिन झील जम्मू कश्मीर में। देवताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड। अगला देख लेते हैं डिंडीवाना झील, डिंडीवाना झील तो यह है राजस्थान, डिंडीवाना झील राजस्थान, डिंडीवाना झील राजस्थान। सातताल झील उत्तराखंड, सातताल झील उत्तराखंड। अनंतनाग झील, अनंतनाग झील तो ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। चलिए पिछोला झील राजस्थान, पिछोला झील राजस्थान। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश। लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र। अगला लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर। बेमनाड झील, बेमनाड झील तो यह है केरल, कहाँ पर? केरल में, केरल में। अगला है शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। फतेह सागर झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान। और है फुल्लर झील उत्तर प्रदेश, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। चलिए कम समय में अधिक से अधिक। चलिए
भारत की प्रमुख झीलें देख लेते हैं कौन सी कहाँ पर है। तो दोस्तों लद्दाख की झीलें देख लेते हैं। तो है तोस्कार झील लद्दाख में, अचार झील लद्दाख में, पोंगोंग झील और पेंगोंग तोस झील लद्दाख में, क्योंगार झील लद्दाख में, त्योसो मोमोरी झील लद्दाख में। जम्मू कश्मीर की देख लेते हैं। नागिन झील लद्दाख, बैरी नागिन झील लद्दाख, मानसर झील लद्दाख, डल झील लद्दाख, अनंतनाग झील लद्दाख। बुलर झील भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह एक प्रकार की गोकुड़ झील है। मानस मानस बल झील भी इसे कहते हैं। शेषनाग झील भी यहीं पे, ये कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए देख लेते हैं और देख लेते हैं हम आगे। गोविंद सागर झील कहाँ पर पड़ती है, हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश। सूरजताल हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, नाको झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं और हम आपकी झील देख लेते हैं। सूरज कुंड झील कहाँ पर थी दोस्तों, एक झील है सूरज कुंड झील, कहाँ पर, ये हरियाणा में, हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा में। चलिए उत्तराखंड की झीलें देख लेते हैं। उत्तराखंड की झीलें हैं हमारी, ये उत्तराखंड की झीलें हैं। सात ताल झील उत्तराखंड, रूप कुंडक झील उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड, नैनी झील उत्तराखंड, मालवाताल झील उत्तराखंड, पूनाताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, नोकचुकैया झील ताल उत्तराखंड, खुरपाताल उत्तराखंड, समताल उत्तराखंड झील। समताल झील जो है उत्तराखंड में। अगला देख लेते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में है दोस्तों आपकी गोविंद सागर पंत झील। उत्तर प्रदेश में है गोविंद सागर पंत झील। चलिए मैप द्वारा है। आप दोस्तों अगर आपको पीपीटी चाहिए यानी कि पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जो भी क्लास हम कराते हैं तुरंत तुरंत पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देते हैं। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और लाइक कर दें सेशन को। चलिए केरल की झीलें और देख लेते हैं दोस्तों। देमबाज झील केरल में, अष्टमुदी झील केरल में, सस्तमद कोटा झील केरल में, और यह बेम्बनाथ झील केरल में। चलिए केरल में झीलों का कमाल कहते हैं, केरल में झीलों को कमाल कहते हैं, कमाल कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसे कहते हैं कुजिकल। कुजिकल का जो कर्नाटक बाहरी नदी पर बनाया गया है, कर्नाटक बाहरी नदी पर बनाया गया है। जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में। जोग जलप्रपात किस राज्य में, कर्नाटक में। जोग जलप्रपात या नया नाम क्या है, जोग जलप्रपात का नया नाम, तो इसे कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। आई रिपीट, जोग जलप्रपात का नया नाम, इसे कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। कहाँ है, कर्नाटक में। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है, तो ये जोग जलप्रपात कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये साबरमती पर, साबरमती पर। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये बिहार में, बिहार में। चलिए आगे देख लेते हैं। जलप्रपात एवं नदी, ये दोस्तों जलप्रपात है हमारे, ये नदी है। देख लेते हैं कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताएंगे सभी भाई बहन जल्दी से जल्दी। चलिए देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। बिहार जलप्रपात ये टोंस नदी पर, टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्ण नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी जो दोस्तों उस पर है, कहाँ पर, हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट, येन्ना जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी। पाइकारा, पाइकारा जलप्रपात ये है, पाइकारा जलप्रपात ये नीलगिरी क्षेत्र पर। चूलिया जलप्रपात ये है चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। पुनासा जलप्रपात ये है चंबल नदी, चंबल नदी। दूध सागर जलप्रपात ये है मांडवी नदी पर, मांडवी। गोकक जलप्रपात कहाँ है, घाट प्रवाह नदी पर, घाट प्रवाह पर। शिव समुद्रम जलप्रपात यह है कावेरी पर, कावेरी पर। कपिल धारा जलप्रपात यह है आपका नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। चलिए भारत की नदियाँ के स्थल एवं उद्गम देख लेते हैं। भारत की नदियों के उद्गम स्थल यह है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगोत्री, जिसे हम हिम नदियाँ उत्तराखंड में कहते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये गंगोत्री, इसे हिमनद कहते हैं, जो उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी जो
चलिए अगला देखते हैं, भारत की नदियाँ एवं उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है गंगोत्री हिमनदी, कहाँ पर से, उत्तराखंड से। अगला, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्भव होती है उसे वह किसे कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है, नदी और उद्गम स्थल, नदी और उद्गम स्थल देख लेते हैं। चलिए, महानदी, महानदी रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में उद्गम स्थल है दोस्तों, महानदी का रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में स्थल है। माही नदी शारदापुर जिला मध्य प्रदेश में, शारदापुर जिला मध्य प्रदेश में। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक पहाड़ी घाट पहाड़ में, पश्चिमी घाट पहाड़ी के गंगामूल चोटी से। टोंस नदी टोंस नदी तमसा कुंड जलाशय है। अगला, मेघना नदी मणिपुर की पहाड़ियों से, मणिपुर की पहाड़ियों से। मेघना नदी मणिपुर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट, उद्यमी नदी उद्यम झील से। चलिए आगे देखते हैं, उमियम नदी उमियम झील से, उमियम झील से। नेक्स्ट है, पेरियार नदी पेरियार झील से स्थित है। नेक्स्ट, गोदावरी, तो ये नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में। चलिए देखते हैं, सिंधु जिसे हम मानसरोवर के निकट सीन का बाबा जलधारा। अगला देखते हैं, यमुना नदी गंगोत्री उत्तराखंड, यमुना नदी गंगोत्री उत्तराखंड। शारदा नदी बिलाम हिमनद। शारदा मिलाद हिमनद नदी। चंबल जानपाह पहाड़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, झेलम झील शेषनाग झील व बीरांगना झील कश्मीर में। नेक्स्ट, साबरमती, यह अरावली पर्वत पर राजस्थान में। नेक्स्ट, अलंगदा, अगला अलकनंदा नदी, तो यह है आपकी सतपथ हिमनदी पर। नेक्स्ट है, रावी नदी तो आपकी है कहाड़, सॉरी रावी नदी है कंगड़ा जिले रोहतक दर्रा झीरी गांव रायसेना जिला मध्य प्रदेश। और मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास हम थोड़ी छोटी रहने देंगे, यानी कि आज की क्लास 30 मिनट के रहेंगे। जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अगली क्लास में हम जल्दी लेकर आएंगे। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। दोस्तों हम आपको पहले विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद इतिहास, इसके बाद विज्ञान, इसके बाद आपका संविधान और उसके बाद करंट अफेयर्स। तो दोस्तों बने रहें डेली चैनल पर, और चैनल पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों ताप्ती नदी यह है मुल्ताई बैतुल झील, ताप्ती नदी। बताएंगे, ताप्ती नदी यह मुल्ताई बैतुल जिला मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। बेनादी झील, बेनादी, चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।